और न्यूज अपडेट एट 4 में सबसे पहले आपको बताएंगे मौसम के बदले मिजाज का हाल। जी हां, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगातार बारिश है। श्रीनगर, बांदीपुरा, गांदरबल, पहलगाम, मुकद्दस गुफा, बानेहाल में बारिशों का सिलसिला जारी है। दीगर मुकामात पर मौसम अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर के बेशतर और जम्मू के चंद मुकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। आइंदा कुछ दिनों तक हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आइंदा 25 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान नहीं है। इस बीच खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से यात्रा को फिलहाल मुलतवी किया गया। श्रीनगर और वादी कश्मीर के कुछ दूसरे हिस्सों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से श्रीनगर के गर्म और रतूबत वाले मौसम से कुछ राहत लोगों को मिली है। महकमा मौसमियात ने शी अमरनाथ जी यात्रा के मुकद्दस गुफा समेत कई मुकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई की है। और वहीं राजौरी में पहाड़ी कबीले के लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत की तरफ से किए गए वादे पूरे होंगे। उन्हें पार्लियामेंट के मानसून सेशन में इस ज़िम्न बिल पास हो जाने की तवक्को है। पहाड़ी कबीले के लोगों ने मरकजी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें इंसाफ दिलाया है। पुंछ जिले के तहसील हेडक्वार्टर सुरंगकूट में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान बुजुर्गों के साथ बच्चों ने भी धरने में शिरकत की और शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए आवाज बुलंद की। इस मौके पर एहतजाज की क़यादत कर रहे डीडीसी मेंबर सुरंगकूट बी शाहनवाज हुसैन चौधरी ने कहा कि अगर कल तक सुरंगकूट में खुली शराब की दुकान को बंद न किया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन किया जाएगा। दूसरी जानिब धरने के दूसरे रोज भी कोई इंतजामी अफसर मुजाहिरीन से मिलने नहीं आया। इस बार के मानसून सेशन में पहाड़ी कबीला के लोगों को पूरी उम्मीद है कि उन्हें उनका हक यानी एसटी स्टेटस मिलने वाला है। इसी को लेकर मेरे साथ पहाड़ी कबीला के कुछ प्रमुख लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि इस सेशन को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं इनको। क्योंकि हमारा बिल जो है वो पिछली बार विंटर सेशन में भी हुआ था और तब बड़ी हमारी होप थी कि ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस बिल को इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है कि वो पास हो, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो हो नहीं पाया। और फिर ये बिल जो है वो मानसून सेशन में भी लिस्ट हुआ और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी पिछले दिनों में जब जम्मू आए तो उन्होंने अपनी वो बात जो वादा जो पहाड़ियों के साथ लाखों पहाड़ियों के साथ हुआ और किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, वो दोबारा उन्होंने रिपीट किया। और हम क्वाइट होपफुल हैं कि ये बिल जो है इस मानसून सेशन में पास होगा और हमारी जो 70 साल की जो लड़ाई है, जो हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी और जो हम नौजवानों ने इसमें जो अपना जो रोल दे सकते थे जो दिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, वो दौर आ गया है कि जब पहाड़ियों को उनका दर्जा दिया जाए। से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 17 सिटिंग्स हैं इसमें कोई भी सिटिंग जो है एडजर्न ना हो, सारे बिल पास हों। खासकर हमारे पहाड़ी कबीले का बिल ज़रूर पास और एक्ट बन के आए और जो 70 साल की मेहनत है, जो 70 साल के सपने थे हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के, वो पूरे हों और हम भी सेलिब्रेट कर सकें और हम भी भारत सरकार के जो सेंसिटिव तरीका रहा पहाड़ी कबीले को लेके उसकी सराहना कर सकें खुलेआम सड़कों। 15 अगस्त की आज़ादी के ऊपर जो 15 अगस्त मनाई जाएगी जम्मू कश्मीर के बीच में, वो पहाड़ियों ने इस रिजर्वेशन की खुशी में 15 अगस्त भी बनाएंगे और आज़ादी भी उस दिन उनको अपने हर राइट की आज़ादी भी मिलेगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है और मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारी मौजूदा सरकार हमें अपना हक ना देगी। और मेरी भी ये पुरजोश पहाड़ियों की तरफ से गुजारिश है कि इस आने वाले 15 अगस्त से पहले हमारा पहाड़ियों का हक जो है वो मिल जाना चाहिए। पूरी उम्मीद पहाड़ी तबका के तमाम लोगों को है कि इस बार के मानसून सेशन में इनका बिल जो है वो पास होगा, क्योंकि बिल लिस्टेड हो चुका है और पूरी उम्मीद में ये तमाम पहाड़ी तबका के लोग उम्मीद लगा के केंद्र सरकार से बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
अपनी पार्टी ने जम्मू के सतवारी रायपुर में वर्कर्स की एक रोजा मीटिंग का इनेकाद किया। पार्टी ने अपने आउटरीच प्रोग्राम के तहत यहां ये इत्माम कराया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों की शिकायत के इजाले और मसाइल का हल निकालने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। यहाँ पार्टी के सीनियर लीडरों ने कारकुनों से खिताब करते हुए पार्टी के पॉलिसी मामला से उन्हें आगाह किया। इस इजलास से खिताब करते हुए लीडरों ने पार्टी को मजबूत बनाने और लोगों को पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों के बारे में वाकिफ करवाने पर जोर दिया। हमने रायपुर में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, एक आउटरीच प्रोग्राम रखा है। इस एरिया में आप देख सकते हो कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे बिजली नहीं आती है, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यहाँ पे लोगों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। हमारा यूथ इतना सड़कों पे खजल हो रहा है। हम उसी चीज़ में एक आउटरीच प्रोग्राम रखा, लोगों से इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है कि जहाँ इस एरिया में जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सुन सके और हमारी कोशिश है उन प्रॉब्लम को हम हल भी कर सकें। हमारी पार्टी ने आउटरीच प्रोग्राम रखा है। हर जगह जाके हम पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम हैं, उनके बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं। और दूसरा, वहाँ जाके मुकामी लोगों की जो मुश्किलातें हैं, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, लेन ड्रेन की है, जो भी समस्याएं हैं, हम वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम भी सुनते हैं और फिर वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, आज यहाँ आरसपुरा का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये मीटिंग रखी है। शिवसेना हिंदुस्तान की जानिब से आज अरनिया के गांव जगवाल में रियासती सदर राजेश केसरी की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शिवसेना हिंदुस्तान की जानिब से वादी कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो वादी में आए रोज इन वारदातों को अंजाम देते हैं। जिस प्रकार जिहड़ा साडे जम्मू कश्मीर दे घाटी दे विच कश्मीर दे विच बाहरों आए दे जिहड़े साडे प्रवासी मजदूर न उनका जिहड़ा शरेआम कत्ल किया जा रहा है वो एक आतंकवादियों की एक हताशा है। इसलिए वो हताश होइए दे ने, इसलिए आतंकवादी जिहड़े है साडे हिंदुस्तान की फौज अते देश की जिहड़ी सरकार है उन्हें जिहड़े ने बंदूक की नोक उपर जिहड़ा आतंकवादियों जिहड़ा खत्म किया है और हुण इसलिए खात्मे उपर ने आतंकवादी। और जिले एक चीज़ खात्मे उपर होंदी है तो ज़्यादा उपर होइए बोलती है। एक नौजवान फनकार ने पहली बार हड्डी तराशने का फन मुतारुफ करवाया, अनोखा आइडिया पेश किया। इनका नाम अजीजुर रहमान है जो कि इस वक्त फिशरी साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं। अजीजुर रहमान ने यह फन कोविड के जमाने में शुरू किया और बस तब से उन्हें बेहद अच्छा रिस्पांस मिला। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ने गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में इनके फन की एक खास एग्जीबिशन का इनेकाद करवाया जिसमें आर्ट के शायकीन की बड़ी तादाद अजीजुर रहमान के फन को सराह रही है। अजीजुर रहमान ने जानवरों की खोपड़ियों पर पेपर मैशी के फन का भी शानदार मुजाहरा किया। मैं क्या करता हूँ, आई कलेक्ट डिफरेंट वेस्ट मटेरियल लाइक बोन्स एंड वेस्ट फूड एंड मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम। लाइक वी हैव रियल स्कल्स, उनकी मैसेरेशन मैं खुद से करता हूँ। वी हैव बोन कैंडल्स, वी हैव हॉर्न फ्लावर वेसेस, वी हैव बोन ऑर्नामेंट्स। इन ऑर्नामेंट्स देयर कम नेकलेसेस, इयरिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड ऑल। फिर आते हैं बोन पेन होल्डर्स, ब्रश होल्डर्स, इयरिंग स्टैंड्स, ज्वेलरी स्टैंड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है बोन्स के। कंसेप्ट कहाँ से आया, ये क्या रहा था उस टाइम आपके दिमाग में? सर एक्चुअली मैं आर्ट बहुत बचपन से ही करता था, लेकिन जब से कोविड हुआ तो फ्री टाइम था हमारे पास बहुत, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस इन माय फ्री टाइम कोविड के टाइम से ही। आगे कैसा आपको लगता है, मार्केट कैसा है इसका? क्या सर इसका तो दिन ब दिन इंक्रीज ही हो रहा है। मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। कहते हैं कि लोग दैट दिस इज यूनिक एंड क्रिएटिव। और इसका एक ये भी मतलब फ़ायदा यूएसपी ये है कि दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल, तो एनवायरनमेंट सेफ है, इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट पे। आज जब इस एग्जीबिशन के बारे में मैंने सुना तो बहुत मसरत हुई। मैंने इस आर्टिस्ट के साथ बात की तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो मुझे यूँ लगा कि हम अपने कल्चर, अपने लैंग्वेजेस वगैरह उसको बचाने में अब हमारी जो नस्ल है, जो हमारी पौध है, वो उनका जहन
बालिग हो चुका है वो इसको बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये उम्मीद है कि हमारा आने वाला कल रोशन होगा। तो एक यूनिक क्राफ्ट है ये, इस तरह का क्राफ्ट जो बोन कार्विंग क्राफ्ट है इन्होंने स्टार्ट किया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? ये जो इन्होंने की है ये यूनिक है, अपनी मुनफरिद है ये अपनी नवियत का। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये नई चीज़ हो तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलात इनको तो दरपेश होंगे ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन्होंने कदम रखा है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी ही देगा। खबर पुंछ से है, जहां तहसील हेडक्वार्टर सुरंगकोट में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान बुजुर्गों के साथ बच्चों ने भी इस धरने में शिरकत की और शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए आवाज बुलंद की। इस मौके पर एहतजाज की क़यादत कर रहे डीडीसी मेंबर सुरंगकोट भी शाहनवाज हुसैन चौधरी ने कहा, अगर कल शाम तक सुरंगकोट में खुली शराब की दुकान बंद न की गई तो गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन किया जाएगा। दूसरी जानिब धरने के दूसरे रोज भी कोई इंतजामी अफसर मुजाहिरीन से मिलने नहीं आया। अपने मुस्तकबिल की फिक्र, इन बच्चों को आने वाले कल की और हमारे देखिए, आज जो है हम धरने का दूसरा दिन था और हम लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि अभी शराब खाना बंद करें। जहां कल से सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सरपंचीज, नौजवान सब ने कल से अलग अलग शमूलियत की है। बल्कि आज छोटे बच्चे जो फुटबॉल एकेडमी में छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, वो अपने फुटबॉल लिए हुए बच्चे यहाँ पे धरने की स्पोर्ट पे पहुंचे और बच्चों ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, हमारा फ्यूचर, और लोगों से अपील की कि आप ये शराब खाना बंद करवाइए ताकि हमारी जिंदगी तबाह ना हो सके। हम सरकार को ये वार्न करते हैं कि आप जो है फौरी तौर पे शराब खाना बंद करें। और ब्रेक के बाद खबरों में एक और अहम खबर, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्री सड़क या फिजाई सर्विस के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ताहम मजहबी जज्बे से सरशार और भोलेनाथ की भक्ति में मगन एक यात्री तमाम सहूलियात को छोड़कर अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल ही कश्मीर का सफर तय कर रहे हैं। यूपी से ताल्लुक रखने वाले राहुल शर्मा ने जिला बदायूं से बालतल तक अपना मुश्किल सफर पैदल तय किया। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राहुल शर्मा ने कहा कि भोले बाबा के दर्शन के लिए वो काफी बेताब थे। इसी जज्बे ने उन्हें पदयात्रा के लिए आमादा किया। इस बीच उन्होंने तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल तय किया। उनका ये सफर गुज़िश्ता 1 माह से जारी है। उन्हें यकीन है कि पदयात्रा से भोले बाबा मेहरबान होंगे, उनके मन की मुरादें पूरी होंगी। 30 मई को हमने यात्रा शुरू की थी। आज हमें 48 दिन हो गए, 48 डेज। सबसे पहले कटरा गए थे माता वैष्णो देवी, उसके बाद पहलगांव के रास्ते से अमरनाथ दर्शन करके अब जो है बाया श्रीनगर होते हुए केदारनाथ उत्तराखंड जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो यहाँ देखने को मिली वो यही है कि मौसम का थोड़ा सा सबसे ज़्यादा है कि मौसम जगह जगह ख़राब हो रहा है, बस बाकी और कोई परेशानी नहीं है। क्या कहेंगे कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए बढ़िया है। हम तो, और जो क्या कहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, जो घबराते हैं कि जैसे कश्मीर में माहौल ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुंछ पुलिस ने मल्टीलिंगुअल मुशायरे का इनेकाद किया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए शायरों ने इस दौरान यहाँ समा बांध दिया। शोधा की याद में इस कसीर लिसानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। श्री कृष्णचंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज में इस प्रोग्राम का इनेकाद था। बहुभाषी मुशायरे में मौजूदीन इलाके, अवामी नुमाइंदे, पुलिस और इंतजामी के अफसर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मुशायरे की सदारत ASP पुंछ मुशीम अहमद और SSP विनय शर्मा ने की, जबकि डिप्टी कमांडर पुंछ ब्रिगेड मनीष राणा और DDC चेयरपर्सन मेहमान खुसूसी रहे। नामवर शुरा ने पहाड़ी, गुज्जरी, कश्मीरी, पंजाबी और हिंदी में अपने कलाम पेश किए, दादो तहसीन हासिल की। आखिर में पुलिस ने तमाम शायरों को एजाज़ात भी नवाजा। हमारे एडिशनल SP पुंछ, DSP DR, DSP हेडक्वार्टर्स, इनकी तरफ से बहुत मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर से जो शायर थे उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था पुंछ की धरती पर, और पूरे पुंछ के जितने भी हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उन्होंने इस मुशायरे को सुना और बहुत ज़्यादा इसका उत्साह बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पहल हमारी तरफ से बहुत अच्छी लगी होगी और हमने लोगों से वादा किया है कि इस तरह की आयोजन जो है हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। मुशायरा जो था ये शहीदों को नमन करने के लिए था
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज अगर हम यहाँ सुरक्षित हैं, खड़े हैं, तो शहीदों की वजह से हैं। हमारी जो सांस है हम जो ले रहे हैं ये भी उन्हीं की बदौलत है। तो ये जो पहल है ये एक अच्छी पहल है, और ख़ासकर आज के दौर में मुशायरे जैसी चीज़ जो है इंसान को थोड़ा अच्छा फील करवाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अगर ऐसे मुशायरे, ऐसी पहल आज हुई है तो ऐसे आगे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। हम मुबारकबाद देते हैं ज़िला पुलिस पुंछ को जिन्होंने इस किस्म की पहल की है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये सिलसिले और भी चलेंगे, ताकि जो पुंछ है ये अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा शहर है। इससे कबल भी काफ़ी जो अदीब, शायर और दानिश्वर इस ज़मीन से निकले हैं, और ये सिलसिला आने वाली नस्लों तक जो है वो मुनक़लिब होता रहेगा। गुरुद्वारा साहब कंगलूरा त्राल में सालाना गुरमत समागम का एहतमाम किया गया। समागम में वापती भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए सिख अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस दौरान गुरुद्वारे में गुज़िश्ता रात से खुसूसी मजहबी रसूमात की अंजामदही का सिलसिला शुरू किया गया, जो आज भी जारी रहा। इस प्रोग्राम में दरबार साहिब अमृतसर से आए हुजूरी रागियों ने शबद कीर्तन किया। इस दौरान मुल्क में खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम जड़ा है श्री अखंड पाठ साहब ये पूरे लेवल इलाके पूरे डिस्ट्रिक्ट वैली कश्मीर तो संगत आ रही हैं इतने मना रहे हैं। ये साढ़े बुजुर्गों ने पिछे तो जी परंपरा चल रही है, ये पहले तो ही साढ़े बुजुर्गों ने नियुक्त की है, इसलिए असी हर साल ये प्रोग्राम जड़ा है ये मना रहे हैं। पूरे जगत, पूरे हर किसी के लिए ये दुआ मांगते हैं कि हर किसी को भगवान परमात्मा गुरु नानक हर किसी की सहायता करे। ये जग जो है हमेशा की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। नौजवानों को HIIT बानिहाल में इलेक्ट्रिकल के पेशेवराना तरबियती कोर्सेज में एडमिशन दिया गया। नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए जारी इक़दामात के तहत फ़ौज की सरपरस्ती में ये ट्रेनिंग सेशन शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट मरकज़ी हुकूमत के स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया मुहिमात से मुंसलिक है। बानिहाल में इन्फोटेक एंड रिसर्च सेंटर में 6 महीने के इस इलेक्ट्रिकल कोर्स में शामिल उम्मीदवारों के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस रखी जा रही हैं, और इन लड़कों को ट्रांसफार्मर वायरिंग के अलावा दीगर बुनियादी और हिफाजती उसूलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस ट्रेनिंग के तमाम अखराजात, तमाम खर्चे फौज अदा करेगी। कामयाब उम्मीदवारों को इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग कोर्स कंप्लीटेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बानिहाल पेशेवराना तरबियती कोर्सेज में नौजवान शामिल हो रहे हैं, और इसके लिए इन सभी लोगों ने फौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। RRR से जो कोर्स दिया गया है इलेक्ट्रिकल कोर्स, इसमें बहुत बड़ी अगर हम गहराई में जाएं तो इसमें बड़ा अच्छा कोर्स है, और हम जितना भी पढ़े आगे तो नौकरी का और अगर हमारे पास स्किल है तो हम किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। मैं अपनी बनहाल की यूथ की तरफ से और अपने स्टाफ फैकल्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ RRR सेना का, जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज लाए। तो आज जो है एहतमाम हुआ है एक कोर्स का, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स जो 6 महीने का कोर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी बनहाल के यूथ है वो यहाँ पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाए। मैं RRR का शुक्रगुजार हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मुझे ये इलेक्ट्रिकल का जो 6 मंथ का कोर्स दिया है, और भी उन्होंने ये जो कटिंग टेलिंग का दिया है, कटिंग टेलिंग फैशन डिज़ाइन वगैरह का। उसके अलावा जो ये टूरिज़्म का भी कोर्स दिया है वो भी चालू होने वाला है, और यहाँ से RRR ने हमें काफ़ी सपोर्ट की है। और यहाँ पे HIT इन्फोटेक रिसर्च सेंटर में इनका जो डिप्लोमा होएगा वो NSDC अप्रूव्ड है। अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मेंढर में एमिटी मीटिंग का एहतमाम किया गया। बुनियादी सहूलियात, फलाही स्कीमों, तालीमी, सेहत, रोजगार वगैरह की बेहतरी से मुताल्लिक तमाम पहलुओं पर यहाँ तफसीली बातचीत की गई। इस तकरीब में ESM और मेंढर तहसील के मुख्तलिफ सरपंचों समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये जो आजकल ड्रग्स का मसला चल रहा है इसको रोका जाए। दूसरा कुछ एक और भी आवाम की रिक्वायरमेंट थी वो भी यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ के जो मौजूदा कमांडर थे उन्होंने बताया कि हम इस बार
नज़रसानी करेंगे, हम गौर करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम हमारे लायक होगी हम हल करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सके वो हम हाई कमांड तक पहुंचाएंगे। मीटिंग की है, हम इस बार के इंडियन आर्मी के कमांडर साहब का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं और ये हमारी जो आज की जो मीटिंग है बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। प्रोमिनेंट सिटीज़न जितने भी मकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हमारी फ़ौज ने तावन किया। फ़ौज के अफसरान भी जहां मौजूद थे सारे, उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर भी किया है। ये आने वाला जो टनवर है, आने वाले जो 4-6 महीने इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। बानीपुरा में महकमा हार्टिकल्चर का कहना है कि जिले में इस साल सेब की पैदावार इत्मीनान बख्श रहने की उम्मीद है, ताहम नामुवाफिक मौसमी हालात की वजह से 30% सेब की क्वालिटी मुतासिर हुई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बांडीपुरा में लगभग 5000 हेक्टेयर पर सेब के बागात मौजूद हैं। जिले में सेब की सालाना पैदावार 70,000 मीट्रिक टन है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक जिले में हर साल न सिर्फ मेवे की काश्त के रकबे में इजाफा हो रहा है, बल्कि हाई डेंसिटी दरख्तों के इस्तेमाल से सेब की सालाना पैदावार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमे के मुताबिक मई और जून के महीने में बार बार होने वाली बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से सेब की पैदावार मुतासिर हुई है और जिले में 30% सेब की क्वालिटी खराब हुई है। तो इस साल हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, अलबत्ता जो कंटिन्यूस रेनफॉल हुई, हेल स्टॉर्म हुई, उससे थोड़ा क्वालिटी में ये इफ़ेक्ट हुआ। तो अगर देखा जाए ओवरऑल जो आपने इस वक्त भी देखा यहाँ पर कि बहुत कम स्केप भी है, अलबत्ता जो डिटोरेशन हुई वो ड्यू टू हेल स्टॉर्म और रेनफॉल हो गई। 1-2% हमारे बागों में स्केप भी है, जबकि वो बहुत कम है जिस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि लोगों ने अच्छी दवाइयाँ स्प्रे की थी, उससे स्केप कंट्रोल में रहा। मई और जून के महीने में होने वाली बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से बांडीपुरा के कुछ इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं। गैर मुतवक्के बारिशों की वजह से सेब के बागात कई बीमारियों का शिकार हो गए हैं। ताहम महकमे को उम्मीद है कि जिले में सेब की पैदावार तवक्को के मुताबिक रहेगी। जो हेल्थ स्टॉर्म हुआ वहाँ जहाँ जहाँ हुआ, बांडीपुरा में मसलन आलूसा जोन में हमें बहुत सारे एरिया आते हैं, उनमें 50 से 60% नुकसान हो गया इसमें फ्रूट में, जो कि मसलन सी ग्रेड में भी चेंज हो गया। जहाँ पर कहीं पर हमने दवाई छिड़की या लोगों ने दवा पाशी की, फिर भी सी ग्रेड हमारा जो है वो 30% के करीब होगा। वादरे की बांडीपुरा में पिछले कुछ अरसे के दौरान शोबे बागबानी को काफी वसअत मिली है। यहाँ तक कि अब सरहदी खित्ते गुरेज में भी लोग बागबानी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।